हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फिट गुरु बलवीर सिंह। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम लोग अपना वर्कआउट रेगुलर कैसे रखें, यानी कंसिस्टेंट कैसे रखें। कई बार लोग जिम ज्वाइन करते हैं बड़े जोश में और एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, चाहे जिम के अंदर करें चाहे घर में करें। बट महीने 2 महीने बाद उनका मन नहीं होता है, मतलब टाइम है बट उनका मूड नहीं होता है वर्कआउट करने का। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले उसके रूट कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है, रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी है। और रीज़न को समझ जाएंगे तो समझ लिए उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यही रूल अप्लाई होता है एक्सरसाइज साइंस में भी। 80-90% लोग जिम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद अपना वर्कआउट गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा हेल्थ और फिटनेस गोल होता है वो लॉन्ग टर्म गोल होता है, वो कोई 2-3 महीनों का नहीं होता। ज़्यादातर केस में किसी को 10 किलो फैट लॉस करना है, किसी को 15 किलो फैट लॉस करना है, तो वो 2-3 महीने में तो होगा नहीं। किसी को अपना बॉडी वेट इंक्रीज़ करना है तो ये भी एक लॉन्ग टर्म गोल है, वो भी कोई 2-3 महीने में तो 10 किलो मसल गेन कर नहीं ले पाएगा कोई, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो पहले तो आपको सोच के लेवल पे ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे गोल होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। उसके लिए हमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, न्यूट्रिशन वगैरह अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा जितना भी पॉसिबल है। अब आते हैं ट्रेनिंग के मामले में। ट्रेनिंग के मामले में हम लोग जब ये सोचते हैं कि 3 महीने में कोई चीज़ अचीव कर लेनी है, 3 महीने में 10 किलो फैट लॉस कर लेना है, या 3 महीने में अपना बॉडी वेट मुझे 10 किलो बढ़ा लेना है, तो ये प्रैक्टिकली लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा कर लें तो हम कुछ गलती करते हैं, और इस गलती को करने वाले लोग 2 कैटेगरी में होते हैं। अब एक कैटेगरी में वैसे लोग होते हैं कि जिन लोगों का फिटनेस लेवल सपोज दैट कि यहाँ पे है, सपोज दैट कि वो 10-10 किलो से 10-10 किलो की प्लेट लगा के 12 रेपिटेशन बेंच प्रेस कर सकते हैं, ये है उनका फिटनेस लेवल। लेकिन वो करते क्या हैं जिम के अंदर या घर के अंदर कि वो 5 kg से लगा के बेंच प्रेस कर रहे हैं, यानी इसको कहते हैं अंडर ट्रेनिंग। यानी जब आप अपने फिटनेस लेवल से काफ़ी नीचे एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, और यही प्रोसेस चलता रहेगा 2-3 महीने के बाद और बॉडी में चेंज नहीं आएगा तो आप फिर फैड अप हो जाएंगे और फिर आप सोचेंगे कि मैं वर्कआउट क्यों कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज क्यों कर रही हूँ, जब मेरी बॉडी में चेंज आ ही नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा। ये सोच यहाँ से आती है। तो कुछ लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि वो लोग अपने फिटनेस लेवल से काफ़ी नीचे ट्रेनिंग करते हैं, जिसको अंडर ट्रेनिंग कहते हैं, और उसकी वजह से उनकी बॉडी में चेंज नहीं आता और फाइनली वो लोग एक्सरसाइज को लेके गिव अप कर देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के लोग। इसके ऑपोजिट होते हैं दूसरे टाइप के लोग। वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी भी बहुत हाई रखते हैं, फ्रीक्वेंसी भी हाई रखते हैं, 5 डेज 6 डेज, इवन संडे को 7 डेज एक्सरसाइज करने जाते हैं। तो ये होते हैं दूसरे टाइप के लोग, जिसमें भी सेम चीज़ें होती हैं। ओवर ट्रेनिंग करने की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसकी वजह से आप बहुत थके थके रहेंगे, बहुत एंजाइटी रहेगी, फटीग रहेगा बॉडी। तो ओवर ट्रेनिंग की वजह से इंजरी हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ होती है। तो बहुत सारे ऐसे ओवर ट्रेनिंग के सिम्टम होते हैं जो कि आते हैं ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, और फाइनली वही चीज़ होता है, उसमें भी आपका गोल अचीव ही नहीं होता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है ओवर ट्रेनिंग की वजह से। और सेम थॉट वहाँ पे भी आता है कि क्या फ़ायदा है एक्सरसाइज करने से। तो ये 2 कैटेगरी में लोग होते हैं, जो कुछ लोग अंडर ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग ओवर ट्रेनिंग करते हैं। दोनों केस में रिजल्ट सेम होता है। ये सोच पैदा होती है जब गोल अचीव नहीं होता है तो हम सिंपल सी बात सोचते हैं कि क्या फ़ायदा इस चीज़ को करने से, और फिर हम अपना एक्सरसाइज को गिव अप कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है एक्सरसाइज इज़ अ मेडिसिन, और उसको राइट टाइम पे राइट डोज में अगर आप लेंगे तो ही फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। सो आई होप ये जो सोच थी, जो साइकोलॉजी थी, वो अब आपको समझ आई होगी। इसको आप करेक्ट कीजिए, अपनी फ्रिक्वेंसी को, अपने इंटेंसिटी को अपने फिटनेस लेवल के आसपास रखिए और फिर वर्कआउट कीजिए। फिर देखेंगे आप लंबे समय तक आप वर्कआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही किसी नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।